हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज है आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारे इस लेक्चर का रहेगा, हमें सिद्ध करना है कि e की पावर x इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन e की पावर x डॉट e की पावर x अपॉन डेल स्क्वायर e की पावर x, कुछ ऐसा हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो एक एक स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इतने इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है आपके समक्ष कि डेल स्क्वायर अपॉन e की पावर x, कुछ ऐसा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आपको नंबर एक जो प्रीवियस प्रोसेस बताई गई है जितनी भी, वो सारी की सारी याद होनी जरूरी है। यदि आपको याद होगा कि हमने कितने तरीकों के क्वेश्चन किए हैं, अलग अलग प्रोसेस पढ़ी है। अब हमें क्या करना है, उन सभी प्रोसेस को कंबाइंड अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर पढ़ना है। तो देखिए कैसे होगा। एक बात बताइए, यदि आपको याद हो तो क्या इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? डेल स्क्वायर अपॉन e है, e को ऊपर लाकर e इनवर्स लिखा जा सकता है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर, लिखा जा सकता है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे अब आप समझिए भाई, यदि e की पावर x का मतलब होता है e की पावर x प्लस h, तो e इनवर्स e की पावर x का मीनिंग हो जाएगा e की पावर x माइनस h हो जाएगा, हाँ या ना? तो जवाब होना चाहिए हाँ। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा डेल स्क्वायर e इनवर्स को यदि मैं पहले लगाऊं तो ये बनेगा e की पावर x माइनस h। आप जानते हो घातों का योग कब होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर x डॉट e की पावर माइनस h। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट हम इस केस में क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, क्या e की पावर माइनस h आपका कांस्टेंट नहीं है क्या? e की पावर जो माइनस h है वो कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो उसको फिर बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस h डेल स्क्वायर e की पावर x। अब डेल स्क्वायर e की पावर x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते स्टूडेंट, बताइए। जवाब दीजिए, क्या डेल स्क्वायर e की पावर x को डेल डॉट डेल e की पावर x लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? तो यहाँ आप सबका जवाब होना चाहिए कि ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो डेल का जो रूल होता है स्टूडेंट, वो क्या होगा, डेल इसको लिखेंगे e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर h। अब आप कहोगे ये कैसे आया? सॉरी, x आएगा बच्चों, यहाँ पे h नहीं आएगा, x आएगा, क्योंकि यदि आपको याद हो डेल एफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है, e की घात x की। इन दोनों से मैं e की घात x को बच्चों यदि कॉमन निकालता हूँ तो आएगा e की पावर माइनस h डेल e की पावर x कॉमन आ गया e की पावर h माइनस 1, क्योंकि आपको पता है घातों का योग तब होता है जब संख्याएं गुणा में हो। घातों का योग स्टूडेंट कब होता है, तब होता है जब संख्याएं गुणा में हो। तो बस वही तो लिखा है। अब e की पावर h माइनस 1 यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर बन जाएगा डेल e की पावर x। अब इसे स्टूडेंट मैं थोड़ा यहां आगे लिख लूं, ठीक है। तो ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेल स्क्वायर अपॉन e की पावर x, ये अभी तक आ गया मेरे पास e की पावर माइनस h, e की पावर h माइनस, सॉरी नीचे माइनस 1, ऊपर नहीं है। फिर इसके ऊपर जब मैं वापस डेल लगाऊंगा तो एक बार डेल लगाने पर ये बना, ध्यान से देखिए, एक बार जब मैंने डेल लगाया तो ये बना, तो दोबारा डेल लगाने पर भी यही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर, यही वैल्यू आएगी। तो इसे मैं यदि यहाँ यूज करूँ तो ये आ जाएगा e की पावर h माइनस 1 e की पावर x। तो स्टूडेंट ये जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी e की पावर माइनस h, e की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड e की पावर x।
यहाँ तक बताइए किसी को किसी तरीके का डाउट है क्या? आराम से देख लीजिए एक बार। हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए हमारे पास ऐसे दो फंक्शन है अलग अलग, तो अलग अलग है तो हमें इन दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसके जो फर्स्ट पोर्शन है हमने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने आपके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो स्टूडेंट मैंने लिखा, ये सोल्व किया तो पहले डिवाइड में ई है। इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो डेल को ई माइनस आई रख के सोल्व कर लो, क्योंकि उसकी होल स्क्वायर फिर अपॉन ई वो प्रोसेस, या नंबर एक वो प्रोसेस में बच्चों संभव है। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट ये कहते सर मैं तो वो नहीं करूँगा, तो इन्हीं से करो। तो ई को पहले ऊपर लाओ, ई इनवर्स बनाओ। ई इनवर्स का मतलब आप सब जानते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, तो ई की पावर एक्स माइनस एच आया। ई की पावर जो माइनस एच है वो कैसे कॉन्स्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब स्टूडेंट जो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स है, आपको यानी दो बार डेल लगाने हैं, तो पहले एक बार डेल लगाओ। उसको आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स यदि आप कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वन बच जाएगा ना, उसको फिर कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लिया तो ये बच गया। तो एक बार डेल लगाने पर या दोबारा डेल लगाओगे तो भी यही वैल्यू आनी है। इसको फिर बाहर निकालो तो बाहर हो गया इक्वल में ई की पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर ई की पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स। ये वैल्यू है ये सिर्फ इसकी। हमें दो वैल्यू और चाहिए, तो देखो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स मैंने यहाँ निकाला है, यह आया है ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसको सोल्व किए। आगे देखिए जो ई की पावर एक्स है उसको क्या लिखा जा सकता है, ई की पावर एक्स प्लस एच या ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच। अब स्टूडेंट आप देखो आपके पास सब वैल्यू आ चुकी है। इस क्वेश्चन के अंदर जो जो हमें चाहिए वो सब के सब आ चुके हैं। आ चुके तो वैल्यू को रख दीजिए और क्या। तो जब हम रखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जो आई है वो आई है ई की पावर माइनस एच, ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, फिर ऊपर वाली वैल्यू आई है वो ये ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एच। नीचे वाली वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ई की पावर एक्स इन दोनों को कंबाइंड कर लो तो ई की पावर एक्स माइनस एच हो जाएगा ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो आप जानते हो वन होता है, तो ये आ गया ई की पावर एक्स। देख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो। बच्चे फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होते है, उसके बाद आपका सारा सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। रीजन है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में समझ आ जाता है, क्योंकि इसके जो आगे के पार्ट रहेंगे आपके, ठीक है, इसके जो आगे की प्रश्नावलियाँ रहेगी वो सब के सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं का यूज इन फॉर्मूलों का यूज करना आपको सीखना है। तो अब हम जितने भी एग्जाम्पल कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सबको लिखने की प्रोसेस, कैलकुलेशन, वो सब पे आपका फोकस बड़े तरीके से रहना चाहिए। इसलिए आज हम एग्जाम्पल पे आए हैं सबसे पहले। हाँ, एक त्रुटि वाला जो टॉपिक है हम वो करेंगे, वैसे तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उस टॉपिक को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये टॉपिक कवर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट है? इतनी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन कर दूँ साफ, फिर तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट आपका, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है k इक्वल 0 टू n-1 समेशन डेल स्क्वायर एफ के इक्वल टू हमें प्रूव करना है डेल ऑफ एफ एन माइनस डेल ऑफ एफ जीरो। तो करते हैं स्टार्ट, तैयार हो? देखिए फिर देखो नंबर एक, सबसे पहले स्टूडेंट हमारा काम रहेगा डेल स्क्वायर एफ के को पता करना। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ के को पता करना। तो देखो
डेल स्क्वायर सीधा लगाएंगे, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या सीधा भी याद है तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन हम ई के ऊपर आते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ पे 1 लेके चलेंगे। तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं ई माइनस आई का होल स्क्वायर एफ के, ठीक है, फिर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई एफ के। तो इसको लगाओगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर एफ के माइनस 2e एफ के प्लस आई एफ के। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ के प्लस 2 माइनस 2 एफ के प्लस 1 प्लस एफ के। कुछ ऐसा ये आया हमारे पास रिजल्ट डेल स्क्वायर एफ के का। यहाँ पे h की वैल्यू मैं 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू मैं क्या लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट, 1 लेके चल रहा हूँ, याद रखना। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी शुरुआत करनी है k इक्वल टू 0। जब k इक्वल 0 मैं यहाँ पे यूज करूँगा तो देखिए ये कंप्लीट क्या बनेगा, ये बनेगा f2 माइनस 2f1 प्लस f0। कुछ ऐसा आएगा या नहीं आएगा? हाँ, यहाँ नाम ही आप जवाब दीजिए सिर्फ, ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा ना। आगे जब k इक्वल टू मैं 1 यूज करूँगा तो ये आएगा f3 माइनस 2f2 प्लस f1, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, k इक्वल टू यूज करेंगे तो ये हो जाएगा f4 माइनस 2 f3 प्लस f2, ठीक है। k इक्वल टू 3 यूज करूँगा f5 माइनस 2f4 प्लस f3। इतने से लगभग प्रोसेस कवर हो जाएगी। इस तरीके से जब मैं k इक्वल टू n माइनस 1 यूज करूँगा, सॉरी n माइनस 2, क्योंकि हमें कुछ स्टेप ज़्यादा चाहिए, हमें n माइनस 1 तक आना है ना, तो n माइनस 3 यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। n माइनस 3 जब यूज करूँगा तो ये n माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1 बनेगा ना, तो आ जाएगा f ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 है तो 2f ऑफ n माइनस 2 f k, यानी सीधा k के नीचे नहीं है बच्चों, k के इक्वल है n माइनस 3, ठीक है, आ जाएगा f ऑफ n माइनस 3। क्लियर है? k इक्वल टू जब आप n माइनस 2 यूज करोगे, n माइनस 2 यूज किया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या आया f ऑफ n माइनस 2, n माइनस 2 यूज किया तो n माइनस 1 बनेगा, 2f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2 एट लास्ट। k इक्वल टू n माइनस 1 जब यूज करूँगा तो f ऑफ n प्लस 1 माइनस 2 fn प्लस f ऑफ n माइनस 1। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू इस तरीके से ये आ रही है, वो सब क्या होती जाएंगी, कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हो इन सब का योग क्या हो रहा है, 0। कैंसिल हो रही है नहीं हो रही है, आराम से देख लो भाई। इनको लिखा f3 f3 2f3 कैंसिल होगा, f4 माइनस 2f4 यहाँ पे f4 आएगा वो कैंसिल होगा, यहाँ पे होगा fn माइनस 2 ये कैंसिल होगा, ये देख लो n माइनस 1 वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो जो बची हुई वैल्यू है जो कैंसिल नहीं हुई, एक बार उनको देखिए। जब आप इन सब को ऐड करोगे, जब आप लिखोगे सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, जब आप डेल स्क्वायर f की जब आप इन सब को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, ये सॉरी f2 भी कैंसिल हो रहा है ना आपका, तो देखो f0 है माइनस 2f1 प्लस f1, तो ये हो जाएगा f0 माइनस f1, ठीक है, क्योंकि माइनस f1 बचने का प्लस f0 माइनस f1, fn प्लस 1 माइनस fn, क्यों fn से 2fn गया तो आ जाएगा प्लस fn प्लस 1 माइनस fn। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख दीजिए आप एक बार, fn प्लस 1 माइनस fn माइनस कॉमन लेके f1 माइनस f0। तो अगर आप ध्यान से देखो ये डेल fn है ये और ये डेल f0, देख लीजिए सिर्फ हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है तो बताइए, आराम से देख लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे डेल स्क्वायर एफ के चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था
डेल स्क्वायर एफ के। तो मैंने इसको क्या किया, या तो डेल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो, भाई एक बार डेल लगाओ एफ के प्लस 1 माइनस एफ के, फिर दोबारा लगाओगे तो एफ के प्लस 2 माइनस 2 एफ के, और जो भी आपकी सीरीज बने, ठीक है, प्लस एफ के। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए डेल को लिखा e माइनस आई, जैसा कि आप सब जानते हो। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया, आपको सर आई स्क्वायर लगाओ, क्योंकि स्क्वायर उस पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वही बनाएगा कि 1 की तरह यूज हो रही है, ठीक है। एफ के को सभी के साथ लगाओ, तो ई की स्क्वायर है तो एफ के प्लस 2 यानी 2 कदम आगे चला गया, ई है तो एक बार आगे चला गया, और एफ के। अब हमें क्या करना है, इन सब का योग करना है, कब, जब के आपका 0 से n माइनस 1 हो। तो मैंने क्या किया, के अलग अलग वैल्यू रखने स्टार्ट कर लिए, 0 से स्टार्ट किया, जब के की जगह 0 रखा यहाँ पर कुछ ऐसा बना, के की जगह 1 रखा यहाँ पर, तो ये सीरीज आ गई, यहाँ पे 2 रखा, 3 रखा, फिर n माइनस 3, n माइनस 2 और n माइनस 1। समझने के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा वैल्यू रखी है, अदरवाइज कई बार डायरेक्टली समझ आ जाता है, तो n माइनस 1 से कम चलो, चाहे n माइनस 2 भी ले लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा, हाँ समझ आनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा भाई इस तरीके से जो लाइनें बन रही है वो इन सभी चीज़ों को कैंसिल कर रही है। तो जो बचे हुए मान है, जिनको एक मैं ट्राइंगल बना के रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो मान है वो आपके पास बच गई, जिन पे मैंने बुक्स बनाया है, इनको जब आप साथ रख के सोल्व करोगे तो आपके पास स्टार्टिंग वाले को सोल्व करोगे तो ये बनेगा f0 माइनस f1, और इस बॉक्स को सोल्व करके जो आप रखो ये आएगा fn प्लस 1 माइनस fn। जो प्रूव करना है उसके अनुसार इसको अरेंजमेंट कर लिया, फिर वैल्यू रख दी, ठीक है, तो सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आते हैं, ठीक है, समझ आ गई होगी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन बच्चों समझने वाले हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फिर करते हैं। ये है कि पांचवें अंतर को अचर मानते हुए, पांचवें अंतर को अचर मानना, आपको पांचवें अंतर को क्या मानना है, अचर। पांचवें अंतर को अचर मानने का मतलब क्या हो गया कि उससे आगे वाले जो अंतर है उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0। ये कह रहे हैं कि जो डेल की पावर 5 लेके जो रिजल्ट आने वाला है, पांचवा अंतर तो वही होगा भाई। पहला अंतर डेल की पावर 1 आती है, दूसरे अंतर में डेल की पावर 2 आएगी, तीसरे अंतर में डेल की पावर 3, फिर 4 और डेल की पावर 5। क्वेश्चन में गिवन है कि पांचवें अंतर को अचर मानना है, यानी डेल की पावर 5 आने के बाद कांस्टेंट है, तो डेल की पावर 6 फिर क्या होगा, 0, डेल की पावर 7 0। तो याद रखना हमें डेल की पावर 5 से आगे नहीं जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है कि दिया है u0, u1, u2, u3, u4, ये 5 वैल्यू दी गई है, तो सिद्ध करना है हमें, आपको ये सिद्ध करना है u5/2 इक्वल टू 1/2 c प्लस 25 c माइनस b प्लस 3 a माइनस c डिवाइड बाई 256। और यहाँ पे कुछ वैल्यू और दी गई हमें। ए लिखा मतलब है u0 प्लस u5, कुछ ऐसा है। बी का मतलब है u1 प्लस u4, और सी का मतलब है u2 प्लस u3, ठीक है। इतने दिए गए हैं और एक्स्ट्रा कुछ आगे आपको नहीं दिए गए। अब देखिए इसका आंसर स्टूडेंट, इसके कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, इसकी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी लेंथी होगी, हो सकता है आपको परेशानी भी हो, लेकिन जो प्रोसेस है देखो वो तो स्टूडेंट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो पसीना आपको भी बहाना पड़ेगा गर्मी में, ठीक है, तभी वो बढ़िया तरीके से समझ आएगा। और इन क्वेश्चन की तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। वैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, जो एनए है आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, उनमें इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। बाकी जब आगे आएंगे तो मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि इनसे क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं।
हाँ बस बात है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है, तो कोई टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने समझ भी तो आना चाहिए ना। तो सबसे पहले आप देखो इधर वाले को देखने पर कोई ज़्यादा अपने समझ में नहीं आएगा प्रोसेस। नहीं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ए की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे बी की और सी की, लेकिन फिर उसको उस रिजल्ट में बनाना स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, एक प्रोसेस रूल जरूर पता चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटीज जरूर है कि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख के ये बना ले, इस फॉर्मेट में बना ले, फिर वहाँ तो उससे थोड़ा सा हमारी हेल्प जरूर हो जाएगी, लेकिन वो लास्ट के वर्क होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं u पावर 5/2। अब आपको पता होगा अभी इसको ऐसे लिखा जा सकता है u नोट। ये चीज़ आप भली भांति जानते हो, सारी अच्छी तरीके से जानते हो, नहीं जानते हो, पढ़ी हुई है, जानते हो। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू होता है डेल प्लस आई या 1 प्लस डेल, आई का 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 5/2 u नोट। ओके, E को मैं क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस डेल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो आपका जवाब होना चाहिए कि लिया जा सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की घात n का जब आप प्रसार करोगे तो वो होता है 1 प्लस nx, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से चलता हुआ ये जाएगा डेल की पावर 5 तक, इसके साथ जो भी कांस्टेंट आएगा u नॉट। तो स्टूडेंट अगर बुरा ना माने तो सिर्फ बुक से देखकर सीधी कैलकुलेशन लिख सकता हूँ क्या? ये सीधी कैलकुलेशन लास्ट स्टेप लिख दूँ, तो यहाँ पे जो आपका ये स्टेप है वो क्या आएगा, पहला स्टेप आएगा कि जब स्क्वायर है तो n-1 तक आया तो 5 तक जाएंगे, n-1, n-2, n-3, n-4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल पावर 5 u नॉट। ठीक है, क्लियर इतना? अब मैं इसको स्टूडेंट थोड़ा सा बुक से देखकर इस कैलकुलेशन को, एक कैलकुलेशन करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बार इसको कल बुक से देखकर कैलकुलेशन को सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 5/2 डेल प्लस 15/8 डेल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 5/16 डेल क्यूब माइनस 5/128 डेल 4 प्लस 3/256 डेल 5 u नॉट। क्लियर है? मुझे देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको भी टाइम बच जाएगा एक बार इस लेक्चर के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी प्रोसेस डायरेक्टली लिखिए। इसके बाद हमें डेल को चेंज करना होगा, डेल को चेंज करना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो इसको लिखो e माइनस आई 15/8 e माइनस आई होल स्क्वायर प्लस 5/16 e माइनस आई होल क्यूब माइनस 5/128 e माइनस आई होल 4 प्लस 3/256 e माइनस आई की होल पावर 5 u नॉट। और स्टूडेंट आपको इसके जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो थोड़ी ध्यान से सुनिए, आपके काम के लिए। देखो अब आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ बच्चों वो ध्यान से सुनिए। अब आपका काम क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा होमवर्क के लिए मान लो आपके लिए, आपका काम ये रहेगा कि आप इनके जो पावर है उनको सोल्व करो। पावर को सोल्व करोगे, जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। तो जब आप पावर सोल्व करोगे तो आपके पास टर्म कुछ ऐसी आएगी, e की पावर 5 के साथ u नॉट आएगा, e की पावर 4 की टर्म आएगी, e क्यूब की टर्म आएगी, e स्क्वायर आएगा, e आएगा और सीधा u नॉट आएगा। क्लियर है? बस समझ आ गई होगी भाई, ये चीज़ें आएंगी। हाँ, लेकिन इनके साथ जैसे e की पावर 5 के साथ, e की पावर 4 के साथ, e की पावर 3 के साथ कोई ना कोई अलग अलग कॉन्स्टेंट होंगे भाई। वो जो कांस्टेंट है वो आपको यहाँ पर इनको जब आप सोल्व करोगे पता चल जाएंगे। ठीक है, आप उन कांस्टेंट को पता लगाओगे तो फिर ये क्या बन जाएगा भाई, एनी कांस्टेंट वो मैं एक बार मान लेता हूँ C1 U5 बनेगा, C2 U4 बनेगा, C3 U3 बनेगा, C4
U2 बनेगा, C5 U1 बनेगा और C6 U0 बनेगा। क्लियर है? यानी उसके बाद जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इन वैल्यू में। इतनी बात समझ आ गई? इतना सोल्व करोगे बच्चों, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क मान लो। हाँ, यदि नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी कराऊंगा और आगे के क्वेश्चन पे भी आएंगे। इतना करने के बाद फिर आप क्या करोगे, अब या तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए इस वैल्यू में, यानी आप कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करो ये ऐसा बन जाए, या फिर क्या करो यहाँ ABC का आप मान रख दो। आप ABC का क्या रख दो, मान रख के सोल्व करोगे तो दोनों पोर्शन इक्वल आ जाएंगे, जिससे आपको ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही होगी? इसको सोल्व करोगे तो कुछ ऐसे स्टेप आएंगे, इनके साथ कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, U0 को लगाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कंप्लीट क्वेश्चन में आपको U0 1 2 3 4 5 दिखेगा। उसके बाद जो भी वो बने पढ़ा रहने दो, इसे अरेंजमेंट से सोल्व करो। इसे आप क्या करोगे, ABC की वैल्यू रखो, सोल्व कीजिए तो आपका आंसर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों? आप इस प्रोसेस को सोल्व करोगे और जितनी आपको सर सोल्व क्यों करें, तो बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप सब जानते हो। प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।